बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था फुलमती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न बेटा न बेटी न कोई अपना। वह बिल्कुल अकेली थी। अपना पेट पालने के लिए वह रोज गांव गांव घूमकर भीख मांगती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। कभी किसी के दरवाजे से रोटी मिल जाती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता, लेकिन जिंदगी जैसे भी चल रही थी वह उसे चुपचाप जी रही थी। फुलमती अक्सर भीख मांगते मांगते बहुत दूर दूर के गांवों तक निकल जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती और शाम से रात। एक दिन फुलमती भीख मांगते मांगते एक दूर के अनजान गांव में पहुंच गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फुलमती घबरा गई। वह जल्दी जल्दी चलकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी उसे बचा नहीं पा रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था और ठंड से उसके दांत बजने लगे। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी। वहां एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी दिखाई दे रही थी। फुलमती ने बिना देर किए दौड़ लगाई और किसी तरह उस झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। फुलमती धीरे धीरे अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वहां एक करीब 20 साल की लड़की चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। चूल्हे की हल्की हल्की आग से पूरे कमरे में गर्माहट थी। जैसे ही लड़की की नजर फुलमती पर पड़ी, वह चौंक गई। अरे दादी, आप कौन हो? इतनी बारिश में यहाँ कैसे? उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि चिंता और अपनापन था। फुलमती ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मेरा नाम फुलमती है। अरे दादी, मैं पास के गांव से भीख मांगते मांगते यहाँ तक आ गई। बारिश में फंस गई, इसलिए यहाँ आ गई। लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। अरे दादी, आप भीग गई हो, यहाँ आओ, बैठो। उसने पास में पड़ी एक पुरानी चारपाई की तरफ इशारा किया, फिर जल्दी से अंदर जाकर एक पुराना लेकिन साफ चादर लेकर आई और फुलमती को ओढ़ा दिया। इसे ओढ़ लो दादी, ठंड लग जाएगी। फुलमती की आंखों में आंसू आ गए। लड़की फिर चूल्हे के पास गई और जल्दी जल्दी गर्म चाय बनाने लगी। कुछ ही देर में वह एक मिट्टी के कप में गरम गरम चाय लेकर आई। लो दादी, चाय पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। फुलमती ने कांपते हाथों से कप लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसके पूरे शरीर में जैसे गर्माहट फैल गई। वह लड़की को देखते हुए बोली, बेटी, तू बहुत अच्छी है, भगवान तुझे खुश रखे। लड़की हल्के से मुस्कुराई। कुछ देर चुप्पी रही। फिर फुलमती ने धीरे से पूछा, बेटी, तेरा नाम क्या है और घर में और कौन है? लड़की की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम कजली है और इस घर में मैं अकेली ही रहती हूं। फुलमती चौंक गई। अकेली? कजली ने नजरें झुका ली। हाँ दादी, मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए। तब से मैं यहीं अकेली रहती हूँ। जो मिलता है वही खाकर गुजारा करती हूँ। यह सुनकर फुलमती का दिल भर आया। उसे अपने बीते हुए दिन याद आ गए, जब वह भी कभी अकेली हो गई थी। बारिश अब भी तेज हो रही थी। झोपड़ी के बाहर पानी की आवाज गूंज रही थी। अंदर चूल्हे की हल्की रोशनी में दो अकेले इंसान बैठकर अपनी अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। फुलमती ने धीरे से कहा, बेटी, मैं भी अकेली हूं। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। कजली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, जैसे दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे हों। उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे अंधेरा और गहरा हो गया। हवा ठंडी हो चली थी और झोपड़ी के बाहर पानी की तेज आवाज डर और सन्नाटे को और बढ़ा रही थी। फुलमती दादी ने उठकर अपने गीले कपड़े ठीक किए और जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन तभी काजली घबराकर उनके सामने आ गई और बोली, दादी, आप कहाँ जा रही हो? इतनी ठंड में, इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में आप कैसे जाओगी? मत जाओ ना दादी, आज यहीं मेरे घर पर रुक जाओ। उसकी आवाज में डर भी था और अपनापन भी, जैसे वह फिर से अकेली नहीं होना चाहती थी। फुलमती कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। उसने बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ अंधेरा और बारिश ही बारिश थी।
फिर उसने काजली की मासूम आंखों की तरफ देखा जो उसे रोक रही थी और आखिरकार धीरे से बोली, ठीक है बेटी, आज यहीं रुक जाती हूं। यह सुनते ही कजली के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। कजली की आंखों में हल्की चमक आ गई। फिर कजली तुरंत चूल्हे के पास गई और लकड़ियां सुलगाकर आग तेज की। उसने जल्दी जल्दी आटा गूंथा और चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेंकने लगी। साथ में एक छोटी हांडी में साग भी चढ़ा दिया। झोपड़ी में धीरे धीरे खाने की खुशबू फैलने लगी। उस रात में जब तेज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, फुलमती दादी उसी छोटी सी झोपड़ी में रुक गई। चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरकर एक अजीब सा सुकून भरा शोर कर रही थीं और अंदर कजली चुपचाप बैठी दादी के लिए खाना बना रही थी। फुलमती भी चूल्हे के पास बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि उसके दिल में कजली की हालत घूम रही थी। एक छोटी बच्ची जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, न कोई पूछने वाला, न कोई संभालने वाला। तभी उसने धीरे से कजली से पूछा, बेटी, तू कब से अकेली रह रही है? कजली की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, दादी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी माँ बाप चले गए। तब से मैं यहीं हूं। जो मिलता है खा लेती हूं, नहीं मिलता तो ऐसे ही सो जाती हूं। यह सुनकर फुलमती का दिल जैसे टूट गया। उसने तुरंत कजली को अपने सीने से लगा लिया और कई सालों बाद उसके दिल में मां जैसा प्यार उमड़ पड़ा। कजली भी दादी से लिपट कर रोने लगी, जैसे उसका सारा दर्द बाहर आ गया हो। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। थोड़ी देर बाद कजली ने धीरे से पूछा, दादी, क्या आप कल चली जाओगी? फुलमती कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूं। कजली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सच दादी, आप मुझे छोड़ोगी तो नहीं? नहीं बेटी, कभी नहीं। यह सुनते ही कजली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में कजली ने 2 पत्तों की थाली में रोटी और साग परोसकर दादी के सामने रख दिया और बोली, दादी, पहले आप खाओ। फुलमती ने प्यार से कहा, नहीं बेटी, तू भी बैठ, साथ में खाते हैं। और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगी। हर कौर के साथ उनके बीच अपनापन बढ़ता जा रहा था, जैसे बरसों से बिछड़ी हुई 2 रिश्ते की डोर फिर से जुड़ रही हो। खाना खत्म करने के बाद काजली ने पुरानी चारपाई पर एक चादर बिछाई और बोली, दादी, आप यहां सो जाओ। और फिर दोनों एक चारपाई पर साथ लेट गईं। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस रात दोनों के दिलों में अजीब सी शांति थी। कजली दादी से लिपट कर सो गई और फुलमती उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते खुद भी गहरी नींद में खो गई। शायद कई सालों बाद उसे ऐसा सुकून मिला था। धीरे धीरे रात बीत गई और अगली सुबह हल्की धूप झोपड़ी के अंदर आने लगी। बारिश अब थम चुकी थी। काजली नींद से जागी और दादी को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों बाहर बैठ गईं। फुलमती ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, कजली, तू यहां अकेली रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कजली चुप हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, तो दादी, मैं क्या करूं? फुलमती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल, मेरे घर चल, हम दोनों साथ रहेंगे। यह सुनते ही काजली हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक साथ खुशी और डर दोनों आ गए। सच दादी, आप मुझे अपने साथ रखोगी? फुलमती ने प्यार से कहा, हाँ बेटी, अब तू अकेली नहीं रहेगी। यह सुनते ही कजली की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने तुरंत उठकर अपनी झोपड़ी के कोने में रखा अपना छोटा सा सामान इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ पुराने कपड़े, एक बर्तन और अपने माँ बाप की एक पुरानी याद। उसने सबको एक कपड़े में बांधा और एक छोटा सा गट्ठर बना लिया। क्या सच में फुलमती बुढ़िया लड़की को अपने घर ले जाएगी या उसके साथ कुछ बुरा करेगी? आगे देखिए। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर दोनों झोपड़ी के बाहर निकली। आसमान साफ था, रास्ता थोड़ा कीचड़ भरा था, लेकिन उनके दिल हल्के थे। कजली ने झोपड़ी की तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर दादी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चलने लगी। धीरे धीरे चलते हुए फुलमती दादी और कजली आखिरकार अपने गांव पहुंच गईं। कच्ची पगडंडी, चारों तरफ खेत और बीच में उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी, जिसे देखकर कजली कुछ पल के लिए चुप रह गई। लेकिन फुलमती ने मुस्कुराकर कहा, यही है हमारा घर, छोटा है पर अब हम यहां आराम से दोनों रह सकते हैं। यह सुनते ही कजली के चेहरे पर सुकून आ गया।
उसने धीरे से अंदर कदम रखा और उसी दिन से उस झोपड़ी को अपना घर मान लिया। दिन बीतने लगे। गरीबी तो थी, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। हर सुबह फुलमती दादी जल्दी उठती, अपने पुराने कपड़े संभालती और दूर दूर के गांवों में भीख मांगने निकल जाती। वहीं काजली घर पर रहती, झोपड़ी साफ करती, पानी भरकर लाती, चूल्हा जलाती और दादी के आने का इंतजार करती। शाम को जब फुलमती वापस आती तो कभी उनके पास चावल, कभी थोड़ी सब्जी, तो कभी आटा होता। काजली तुरंत चूल्हा जलाकर खाना बनाती और फिर दोनों साथ बैठकर सादा खाना खाते। पर उस खाने में जो सुकून था वो किसी अमीर के घर में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि लोग उन्हें माँ बेटी ही समझने लगे। एक दिन शाम को खाना खाते खाते काजली ने दादी की तरफ देखा और बोली, दादी, आप रोज इतना दूर दूर भीख मांगने जाती हो, थक जाती होगी। अब आप मत जाओ, आप घर पर रहो, मैं आसपास कुछ काम कर लूंगी, हमें चलाने के लिए इतना काफी होगा। फुलमती ने तुरंत सिर हिलाया और थोड़ी सख्ती से बोली, नहीं कजली, ये दुनिया बहुत खराब है। तू अभी जवान हो रही है, अकेली लड़की है, लोग अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी काम की जरूरत नहीं, तू बस घर पर रह। कजली चुप हो गई। उसे दादी की बात समझ आ गई थी। इस तरह दिन, महीने और फिर साल गुजरने लगे और देखते ही देखते कजली अब ऐसे जवान लड़की बन चुकी थी। अब फुलमती के दिल में एक नई चिंता घर करने लगी थी। ये मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं कब तक इसके साथ रहूंगी? मेरे बाद इसका क्या होगा? ये तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। यह सोचकर उसका दिल घबरा जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके कजली से कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। यह सुनते ही कजली घबरा गई। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फुलमती ने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और समझाया, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना पड़ता है। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अगर तू अच्छे घर चली जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा। कजली चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में दर्द था, लेकिन दादी की बात भी सच थी। काफी समझाने के बाद आखिरकार कजली धीरे से मान गई। कुछ ही दिनों बाद गांव की एक औरत फुलमती के पास आई और बोली, फुलमती, मैंने तेरी कजली के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का दूसरे गांव का है, सीधा सादा है, मेहनती है। फुलमती के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। उसने बिना देर किए उस रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी ली और जब उसे यकीन हो गया कि लड़का सच में अच्छा है तो उसने कजली की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारी बहुत साधारण थी। कजली लाल साड़ी में सजी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और फुलमती उसे देख रही थी। आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। जब विदाई का समय आया तो कजली दादी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। फुलमती ने भी उसे कसकर गले लगाया और आंसू रोकते हुए बोली, जा बेटी, खुश रह, यही मेरी दुआ है। धीरे धीरे कजली अपने नए घर के लिए रवाना हो गई और फुलमती उसी झोपड़ी के बाहर खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उस दिन फिर से वो झोपड़ी खाली हो गई, लेकिन इस बार अकेलापन पहले से भी ज्यादा भारी था। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतता चला गया और देखते ही देखते कजली की शादी को पूरे 5 साल हो गए। लेकिन इन 5 सालों में न तो कजली कभी फुलमती से मिलने आई और न ही उसकी कोई खबर आई। शुरू शुरू में फुलमती हर दिन इंतजार करती थी, हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, हर राह चलते इंसान से पूछती, बेटा, कहीं उस गांव से आ रहे हो क्या? मेरी कजली ठीक तो है ना? लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी ही मिलती। धीरे धीरे इंतजार दर्द में बदल गया और दर्द अब अकेलेपन में। एक रात फुलमती अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, कजली, एक बार आ जाती बेटी, बस एक बार। और तभी उसके मन में एक फैसला जन्म लिया, मैं खुद ही अपनी बेटी के पास जाऊंगी। अगली सुबह बहुत दिनों बाद फुलमती के चेहरे पर एक छोटा सा निश्चय दिख रहा था। उसने तय कर लिया, अब चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो,
वह अपनी कजली से मिलने जरूर जाएगी। फुलमती ने अपने पुराने से कपड़े ठीक किए, उसमें उसने कुछ सूखी रोटियां रखी, साथ में एक प्याज भी रखा ताकि रास्ते में भूख लगे तो खा सके। फिर वह झोपड़ी के कोने में गई जहां उसने एक चीज बहुत संभाल कर रखी थी, एक नई साड़ी। वो साड़ी उसे किसी ने बहुत पहले दी थी, लेकिन उसने कभी पहनी नहीं। वह हमेशा कहती थी, जब मेरी कजली आएगी तब उसे पहनाऊंगी। आज उसने वही साड़ी उठाई, धीरे से उसे अपने हाथों में लिया और उसकी आंखें भर आईं। अब मैं ही अपनी बेटी के पास जा रही हूं, यह साड़ी उसी को दूंगी। फुलमती ने अपनी झोपड़ी को आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा दिए। रास्ता आसान नहीं था, कई गांव पार करने थे, कई दिन और कई रातें लगने वाली थीं, लेकिन इस बार उसके कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अपनी बेटी से मिलने की। दिन भर वह चलती रहती, जब बहुत थक जाती तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती, अपनी गठरी खोलती, एक सूखी रोटी निकालती और प्याज के साथ धीरे धीरे खाती। हरने वाले के साथ उसे कजली की याद आती। पता नहीं मेरी बेटी खाती भी होगी या नहीं, उसका ख्याल कौन रखता होगा। रात होती तो वह किसी पेड़ के नीचे या खाली खेत के किनारे लेट जाती, आसमान की तरफ देखती और तारों से जैसे बात करती, भगवान मेरी बेटी को ठीक रखना। चलते चलते उसे हर वो पल याद आता जब काजली उसके साथ थी, कैसे वो चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाती थी, कैसे उसे दादी कहकर गले लगा लेती थी, कैसे दोनों साथ बैठकर रोटी खाते थे। इन यादों के सहारे ही फुलमती आगे बढ़ती जा रही थी। कभी उसके पैर दर्द से कांप जाते, लेकिन जैसे ही कजली का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, वह फिर से उठ खड़ी होती। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और फुलमती अपनी बेटी के गांव के और करीब पहुंचने लगी। कई दिन और कई रातों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार फुलमती उस गांव में पहुंच ही गई जहां उसकी कजली रहती थी। थकी हुई देह, धूल से भरे पैर, लेकिन आंखों में एक ही चमक, अपनी बेटी को देखने की उम्मीद। वह लोगों से पूछते पूछते कजली के घर तक पहुंची और जैसे ही उसने उस घर को देखा, वह ठिठक गई। वो कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा पक्का मकान, ऊंचा दरवाजा, बाहर नौकर चाकर। फुलमती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मेरी बेटी सच में खुश है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी एक नौकर ने उसे देखा और तिरस्कार भरी आवाज में बोला, ए बुढ़िया, यहां क्या कर रही है? चल हट यहां से। फुलमती ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे कजली से मिलना है, कह दो उसकी दादी आई है। नौकर हंस पड़ा, हमारी मालकिन की दादी? चल चल भाग यहां से, कहां कहां से आ जाते हैं। इतने में अंदर से कजली बाहर आई, सजी धजी, महंगे कपड़ों में। फुलमती की आंखें भर आईं। मेरी बेटी, मेरी कजली, कैसी है तू? लेकिन कजली कुछ पल के लिए उसे देखती रही। वो पहचान गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। ये शब्द सुनते ही फुलमती जैसे पत्थर की हो गई। बेटी, मैं हूं तेरी दादी, फुलमती। कजली ने नजरें फेर लीं और गुस्से में बोली, नौकर, इस बुढ़िया को यहां से भगा दो। हर कोई आ जाता है रिश्तेदार बनकर पैसे मांगने। फुलमती के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपनी गठरी खोली और वो साड़ी निकाली। बेटी, तुम मैं हूँ, तुम्हारी दादी फुलमती। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी लाया है। कजली ने उस साड़ी को देखा और हंसते हुए बोली, छी, ऐसी साड़ी मैं पहनूंगी, ये तो भिखारियों वाली साड़ी है। और उसने गुस्से में आकर वो साड़ी फुलमती के हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दी। वो साड़ी जो फुलमती ने सालों से संभाल कर रखी थी, आज मिट्टी में पड़ी थी। फुलमती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने जमीन से वो साड़ी उठाई और आंखों से आंसू गिरने लगे।
नौकरों ने उसे पकड़कर धक्का दिया और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फुलमती बोली, मैं तो बस अपनी बेटी को देखने आई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस बेटी के लिए उसने भीख मांग मांग कर जिंदगी बिताई, आज उसी ने उसे पराया बना दिया। फुलमती धीरे धीरे उस घर से दूर जाने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल टूटता जा रहा था। उसे अब समझ आ गया था, गरीबी से बड़ा दुख अपनों का ठुकराना होता है। फुलमती दादी उस दिन अपनी आंखों में आंसू और दिल में टूटे हुए भरोसे को लिए धीरे धीरे वहां से चल पड़ी। वह बिना पीछे देखे बस चलती चली गई और धीरे धीरे उस रास्ते में कहीं खो गई। कुछ साल बाद और वही समय अब कजली की जिंदगी में भी अपना रंग दिखाने लगा। जिस अमीरी पर उसे इतना घमंड था, वही धीरे धीरे उससे छिनने लगी। पहले उसके पति का व्यापार डूब गया, फिर कर्ज बढ़ता गया, घर में झगड़े शुरू हो गए। कुछ ही समय में वो बड़ा सा मकान बिक गया। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वही अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। धीरे धीरे उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा, न इज्जत, न साथ देने वाले लोग। वही रास्ता, वही हालत। और एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि काजली को भी भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। वो हर दरवाजे पर जाती, लेकिन हर जगह से उसे वही मिलता, इनकार, तिरस्कार और बेइज्जती। और हर बार उसे अपनी दादी की याद आती। मैंने भी तो उनके साथ ऐसा ही किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन भूखी प्यासी कजली चलते चलते अपने दादी से मिलने उसी गांव में पहुंच गई जहां कभी वो फुलमती के साथ रहती थी। वही पगडंडी, वही मिट्टी, वही हवा। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ी जहां कभी उनकी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। जब काजली वहां पहुंची तो उसके कदम वहीं रुक गए। वहां अब कुछ भी नहीं था। झोपड़ी आधी टूटी हुई थी, दरवाजा गिरा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा। कजली के हाथ कांपने लगे। दादी, उसकी आवाज हवा में खो गई। तभी पास से गुजर रहे एक गांव वाले ने उसे देखा और पास आकर पूछा, कौन हो तुम? काजली ने रोते हुए कहा, मैं कजली हूं। यहां फुलमती दादी रहती थी। वो कहां है? गांव वाला कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अरे फुलमती, वो तो कई साल पहले तुमसे मिलने तुम्हारे गांव गई थी। कजली की सांस रुक गई। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। हमें तो लगा कि वो तुम्हारे साथ ही रह रही होंगी। ये सुनते ही कजली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगा जब उसने अपनी ही दादी को ठुकरा दिया था, घर से निकाल दिया था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी दादी को अपनाने से, पहचाने से इनकार कर दिया था। उसने जोर से रोते हुए कहा, दादी, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब कर दो। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है, जिस इंसान ने हमें सहारा दिया, हमें संभाला, हमें अपना बनाया, अगर हम उसी को ठुकरा दें तो जिंदगी एक दिन हमें उसी दर्द से गुजारती है। अमीरी, पैसा, बड़ा घर, ये सब पल भर में खत्म हो सकता है, लेकिन रिश्ते और इंसानियत, यही असली दौलत होती है। काजली के पास सब कुछ था, लेकिन उसने अपने ही सहारे को ठुकरा दिया और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय पछतावे के। याद रखो, जो आज तुम्हारे साथ है, कल शायद ना हो। जो तुम्हें बिना मतलब प्यार करता है, वो सबसे अनमोल है। और जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ देता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई दादी, माँ या कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हें बिना शर्त प्यार दिया है, तो आज ही उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उन्हें गले लगाओ और कहो, आप मेरे लिए बहुत खास हो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए और सिर्फ काश पंथी बाकी रह जाए।